नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम भूगोल से जुड़े हुए, बिल्कुल ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो है 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। और ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कि पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने लगे, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिए गए जो कि पेपर में हर एग्जाम में जो है बनते हैं। साथ में आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और 100 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल आप कमेंट जरूर करेंगे कि आप कितने प्रश्न से सही किए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो। चलिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी भागों को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हम समय देते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और वीडियो आप कंप्लीट नहीं देखेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी जवाब जवाब जो है देने का प्रयास करिएगा कि पृथ्वी के सबसे जो है बाहरी भाग की यहाँ पे बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, उसे जो है भूपर पट्टी या क्रस्ट जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा की हम बात करेंगे तो इनका संगम जो है देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है। तो जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं तो इससे जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से अत्यधिक प्रभावित होता है। केरल है, राजस्थान है, असम है, पश्चिम बंगाल। लू की बात यहाँ पे की गई है तो सबसे अधिक जो है राजस्थान इससे प्रभावित होता है। बी वाला हो जाएगा। 5 नंबर है कि तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत के क्षेत्र में अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें उसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। 6 नंबर है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पूछा गया है तो इसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। कहाँ पे? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को। 7 है, किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है कि प्राकृतिक जो है कार्यात्मक इकाई के रूप में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को हम दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूमूर द्वीप भौगोलिक रूप से किसके समीप है। न्यूमूरिक द्वीप की बात यहाँ पे की गई है तो ध्यान रखिएगा यह जो है बांग्लादेश के करीब है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके छूट सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ही वीडियो में कवर किए जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 9 नंबर कहता है कि भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो इसे स्थापित जो है किया गया था मुंबई में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर कहता है कि भोजताल झील, जो कि भोपाल झील भी कहा जाता है, का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो भोपाल झील की अगर बात की जाएगी तो 11वीं शताब्दी में इसकी जो है निर्माण हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन सा है। आबाद नदी द्वीप की बात यहाँ पे की गई है तो उसका नाम जो है माजुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप। अगला प्रश्न कहता है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है। अगर बीड़ी बनाने की बात करेंगे तो तेंदू के पत्तों का जो है उपयोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर कहता है कि गंडक नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी की बात की गई है, यमुना, गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से किसकी जो है सहायक है। तो गंगा नदी की सहायक है गंडक रिवर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को और क्या कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को और क्या कहते हैं। तो उसे ध्यान रखिएगा स्थल मंडल या लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। तो बी वाला राइट हो जाएगा। 15 नंबर है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किस राज्य में रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पंजाब है, बिहार में। तो भौगोलिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए रेल का निर्माण नहीं हो पाया है। कहाँ पे? तो सिक्किम में, या ऐसे ध्यान रखिएगा पहाड़ी इलाकों में। बाकी समतल में तो आराम से जो है हम रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निजी क्षेत्र
के उद्योग का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर की बात यहाँ पे की गई है, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें से जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी हो जाएगी। ये जो कि क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से कौन रोकता है? तो इसको जो है रोकने का काम करता है हिमालय, बी ऑप्शन। 19 नंबर है कि हिमालय की सबसे बाहरी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी जो है, आउटर मोस्ट जो है पहाड़ी श्रृंखला की बात यहाँ पे की गई है, उसे जो है शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये शिवालिक हो जाएगी, उसके जस्ट बाद जो है हिमाचल है और उसके बाद जो है हिमाद्री जो है रहता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के कुल जो है 40% हिस्से की अगर बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्वियम सॉइल जो है मिल जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा की गहराई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो अगर वर्षा को हमको मापना है, मेजर करना है, तो उसके लिए जो है मिलीमीटर का उपयोग जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? लैंड जो है डिग्रीगेशन की बात यहाँ पे की गई है, तो इसका जो मुख्य कारण है, ध्यान रखिएगा, खनन के कारण जो है वनमूलन हुआ है और इसीलिए जो है जमीन यहाँ पे बर्बाद हुई है। 23 है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कौन से सुप्रबंधित उद्योग स्थापित थे? स्वतंत्रता की समय बात यहाँ पे की गई है, तो इस समय जो है इस्पात और सूती वस्त्र जो है सुप्रबंधित उद्योग थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिक जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर जनसंख्या अधिक रहेगी तो नवीकरणीय जो है संसाधनों पर जो है दबाव पड़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है किस आंदोलन ने किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की? तो उस आंदोलन का जो है नाम था हरित क्रांति। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा की बात यहाँ पे की गई है, तो उस जो है नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालयन यू की प्रकार का पौधा है। हिमालयन यू किस प्रकार का जो है पौधा है? तो ये पौधा है औषधि पौधा, जो कि कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन यू मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये जो है अगर बात करें यू पौधे की, तो ये जो है पौधा मिलता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में मिल जाता है। 29 है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा, गोदावरी, तापी और साबरमती। इसमें जो है पूछा गया है जो कि किधर बहती है, तो पूर्व की तरफ, यानी अगर हमें वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप जो है आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैप बनाने का जो है प्रयास हम करते हैं। तो ये अगर देखें तो इंडिया का अगर मैप है, तो यहाँ पे वेस्ट ये रहा और ये हमारा ईस्ट है। तो हमसे पूछा गया पूर्व, यानी कि इस दिशा में बहने वाले जो है नदी कौन सी है? तो उस नदी की अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, गोदावरी हो जाएगी। बाकी नर्मदा, तापी और साबरमती सभी जो है इस तरफ ड्रेन करती हैं। 30 नंबर है कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात अगर हम करेंगे तो माही और साबरमती हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत का कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों की जो है उत्पादक की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादन करता है दालों की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विलिस। क्या कहते हैं? विली विलिस कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किन पहाड़ियों में स्थित है? देखिए पहाड़ियों की बात की गई है, अगर जगह की बात करेंगे तो मेघालय हो जाएगा और पहाड़ियों में खासी पहाड़ियां ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को क्या कहते हैं? तो पूर्व मानसून वर्षा की अगर हम बात करेंगे उसे जो है
आम की वर्षा या मैंगो शावर जो है कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसके बाद आम जो है पकने लगते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? कृष्णा है, साबरमती, महानदी और कावेरी। तो ये अरब सागर में गिरने की बात की गई। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो बिल्कुल आपको पता होगा कि साबरमती जो है कहाँ गिरती है? तो वेस्ट में गिरने वाली नदी है और वेस्ट में हमारा अरब सागर है। 36 है कि राजस्थान में जल संचयन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल संचयन के लिए राजस्थान में बात करेंगे तो कुंड या टांका का जो है उपयोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उन वनों की बात करेंगे तो इसे जो है मैंग्रोव वन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 है कि भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात यहाँ पे की गई है, तो ये सभी जो है समुद्र और हवाई मार्ग से जो है किए जाते हैं। 39 नंबर है कि चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित बंदरगाह का उदाहरण है? चेन्नई बंदरगाह की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है एग्जाम्पल हो जाएगा पूर्वीय तटीय बंदरगाह का। 40 नंबर है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? सबसे बड़ी नदी बेसिन की बात यहाँ पे की गई है तो अमेजोन बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और साथ में जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करते हुए रहें। और अगर आप चेक कर लें कि बिल्कुल आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको कंटेंट दिए जाते हैं एग्जाम के लिए। साथ ही बता दें आपको कि इधर वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, लेकिन बता दें आपको कि 25 से जो है आपके रेगुलर वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूपीएसआई के जो है प्रैक्टिस सेट, यूपी पुलिस जो है कांस्टेबल के लिए जो है बात करें तो इसके लिए जो है क्या है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अगर बात करें तो हिंदी और साथ में जो है जीके यानी कि सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो ये भी क्या है हमारा चलने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपके अप्रैल में जो है एग्जाम घोषित हो चुके हैं और बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेट जो है कराए जाएंगे 25 से रेगुलर बेसिस पे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर जरूर याद से इसको सेट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां कौन सी हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी जो है श्रेणियों की बात की गई है, तो एक हो जाएगा स्थलीय और दलचल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। लद्दाख क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, थार रेगिस्तान है और सुंदरवन क्षेत्र है। तो भारत के एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की बात यहाँ पे की गई है, तो औद्योगिक बात करेंगे तो बिल्कुल छोटा नागपुर पठार, जहाँ पे हमारे माइनिंग के वर्क जो है किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो सबसे पुरानी की बात करेंगे तो बिल्कुल टाटा जो है आयरन स्टील कंपनी, जिसे टिस्को भी कहते हैं शॉर्ट में, तो बी वाला हो जाएगा। 44 है कि एक ही दिन के उच्च और निम्न तापमान के बीच को अंतर को क्या कहते हैं? एक ही दिन के उच्च और निम्न यानी कि कम जो है तापमान के अंतर की बात करें उसे जो है ड्यूरियन तापमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर है कि भारत में मानसून की अवधि सामान्यतः कितने दिनों की होती है? तो मानसून की अवधि की बात करेंगे तो 100 से 120 दिन की जो है मानसून की अवधि रहती है। अगला प्रश्न कहता है कि मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किस उपग्रह बंदरगाह का विकास किया गया? तो इसके लिए जो है विकास जो है किया गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का, जिससे कि मुंबई बंदरगाह पे जो है थोड़ा सा वहां पे जो है भार कम हो सके, यानी वहां पे भीड़ कम हो। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बेरिंग जलद मरुमध्य मध्य, यहाँ पे बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो महासागरों के बीच पाया जाता है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो यह जो हमको देखने को मिल जाता है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में। जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखें वीडियो को। कहा जा रहा है कि बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो यह जो है अलग करने का जो है काम कर लेता है किसको? तो रूस, अ, जो कि चुकचुकी प्रायद्वीप और अलास्का यानी कि सीबार्ड प्रायद्वीप को जो है मुख्य रूप से अलग करता है, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कुल इनकी संख्या है 18। 50 नंबर है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सी सॉल्ट लेक स्थित है? तो उस सॉल्ट लेक का नाम जो है मृत सागर है, दैट सी है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
51 कहता है कि कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और अधिक नमी वाला होता है? एंथ्रोसाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और पीट है। तो सबसे जो है खराब कोयला जो कि भूरा और अधिक नमी वाला होता है उसका नाम है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वर्धा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो अगर वर्धा नदी की बात करेंगे तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में सबसे ठंड महीने कौन से हैं? जिसमें सबसे अधिक ठंडी पड़ती है तो उस महीने का नाम जो है दिसंबर और जनवरी है, जिसमें सबसे अधिक ठंड पड़ती है। 54 नंबर है कि उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो गर्मियों में जो हवा चलती है गर्म गर्म उसे जो है लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। 55 है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर गंगा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम जो है होता है हिमालय से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सागौन किस जो है प्रकार के वनों की मुख्य प्रजाति है? टिक की बात यहाँ पे की जा रही है, सागौन की बात की जा रही है। तो यह जो है किस प्रकार की वनस्पति है, वनों की प्रमुख प्रजाति है पूछी गई है। तो उस कटिबंधी पर्णपाती वन के जो है एक प्रकार से प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि मकाक और निकोबार कबूतर जैसे जीवों का घर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इनका घर अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से कैपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? इनका घर है। अगला प्रश्न है कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है। सेवराय पहाड़ियां किस घाटी का हिस्सा है? अगर हम सेवराय पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट के हिस्से हैं। चलिए 60 नंबर की बात करेंगे तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का संबंध किससे है? तो अक्टूबर की गर्मी का संबंध जो है लौटते जो है मानसून से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अबनुस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? तो ये जो है मिल जाते हैं हमें किस प्रकार के वन में? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में देखने को मिलते हैं आबनूस और महोगनी। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जो है राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव की बात यहाँ पे की जा रही है अभ्यारण्य की। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में एक वर्षा में चावल कितनी फसलें उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ष में पूछा गया है कि चावल जो है कितनी बार उगाई जाती है एक वर्ष में? तो पश्चिम बंगाल में जो है 3 बार जो है चावल उगाई जाती है एक बार में, एक साल में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी भू भवरटीय प्लेट कौन सी है? यानी टेक्टोनिक प्लेट की बात यहाँ पे की गई जो कि सबसे बड़ी है। तो उस प्लेट का नाम है प्रशांत प्लेट। क्या नाम है? प्रशांत प्लेट। सर्दियों में पूर्वी तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है ध्यान रखिएगा, लौटता उत्तर पूर्वी मानसून है, जिससे क्या है भारी वर्षा देखने को हमें मिलती है पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न कहता है कि कृष्णा नदी का स्रोत महाबलेश्वर किस मंदिर से माना जाता है? तो महाबलेश्वर की अगर हम बात करें जो कि कृष्णा नदी का जो है स्रोत माना जाता है महाबलेश्वर, तो ये जो है अगर मंदिर की बात करेंगे तो महादेव का प्राचीन मंदिर है जिसकी क्या है रिलेट होता है ये। अगला प्रश्न कहता है कि पर्वत के किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है? पर्वत के किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक जो है वर्षा देखने को मिलती है? तो ये होती है हवा के दिशा वाले भाग में, ऑप्शन नंबर बी। 68 है कि भूकंप की माप के रिकॉर्ड को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो उस तकनीक को जो है कहते हैं भूकंप लेख या सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो अगर हम लघु ज्वार भाटा की बात करेंगे तो जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है। 70 कहता है कि कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है? तो उस महासागर का नाम जो है दक्षिणी महासागर है। क्या नाम है? दक्षिणी महासागर, जो कि अंटार्कटिका जो है महाद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मित्र सागर की लवणता कितनी दर्ज की गई है? लवणता की बात करेंगे तो इसमें जो है लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर जो है लवणता मानी जाती है। यानी अगर हम बात करें तो 1 लीटर में 340 ग्राम इसमें नमक देखने को मिल जाता है। 72 नंबर है कि राजस्थान के जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं?
तो इन टीलों को जो है कहा जाता है बारचन। क्या कहते हैं? तो बारचन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? तो मालदीव की बात करेंगे तो यह जो है ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप के जो है दक्षिण में है। 74 है कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है जहां पे एशियाई शेर रहते हैं? तो ये देखने को मिल जाते हैं गिरवन, जो कि गुजरात में है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। 75 है कि ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र कौन से हैं? जो कि ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन के लिए यहाँ पे पूछा गया है। इनके लिए जो है खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो है आदर्श क्षेत्र यानी बढ़िया क्षेत्र है। 76 है कि फोटूला पास हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? फोटूला पास हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह जो है जासकर श्रृंखला में क्या है? लोकेटेड है। 77 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध देखने को मिल जाते हैं? तो ये बांध जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में प्रचलित पारंपरिक जल संचयन प्रणाली क्या है? कहाँ की बात की गई है? जैसलमेर की, राजस्थान की बात की गई है, तो खड़ीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ीन हो जाएगा। नेशनल वाटरवे पाइप किन नदियों के डेल्टा चैनलों को जोड़ता है? तो नेशनल वाटरवे पाइप की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है जोड़ता है महानदी और ब्राह्मणी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इनके जो है डेल्टा चैनलों को जोड़ता है। कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के सर्वाधिक समीप है? कन्याकुमारी है, कराईकल है, चेन्नई है और कोची है। तो श्रीलंका के करीब की बात करेंगे तो कराईकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 81 कहता है कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों के माध्यम से होता है? यानी कितनी यात्रियों का जो यातायात है सड़कों के माध्यम से होता है? परसेंटेज की बात करेंगे लगभग 87% लोग क्या है तो सड़क के माध्यम से यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा पार नदी बहती है? तो उस नदी का नाम जो है बिल्कुल बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पे जो है पूछी गई है। तो ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे रावी राइट हो जाएगा। रावी नदी, कौन सी नदी? तो रावी नदी। अगला प्रश्न है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जुलाई में किस अक्षांश पर स्थित होता है? यानी कि ITCZ की बात यहाँ पे की गई है। ITCZ की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ पर स्थित होता है? तो यह जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री जो है नॉर्थ पर क्या है देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जुलाई में। अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी किनके मध्य स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। गर्मियों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत में किन अक्षांश पर बहती है? जेट धारा की यानी कि जेट स्ट्रीम की जो है बात यहाँ पे की गई है। तो ये देखने को मिलती है 14 डिग्री नॉर्थ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर है कि युमथांग घाटी भारत के किस राज्य का हिस्सा है? तो यह जो है स्थित अगर बात करेंगे तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस खनिज का उपयोग राजमार्ग और रेल मार्ग ब्लास्ट के निर्माण में किया जाता है? तो उस खनिज की बात करेंगे तो उस खनिज का नाम जो है हॉर्न ब्लेड है या इनो सिलिकेट भी उसे कहा जाता है। 88 है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी, यानी सबसे अधिक जिसमें नमक मिल जाती है? सॉल्ट लेक की बात यहाँ पे की गई है। तो उस नदी का जो है अगर सॉरी झील की बात करेंगे तो वैन झील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विश्व की बात की गई है। अबार्डिया हेप्ट्यूरॉन जो अब लुप्त प्राय है किसकी एक प्रजाति है? तो यह जो है प्रजाति है घास की जो कि लुप्त होने के जो है कगार पे है। अगला प्रश्न है कि पिंड टाडा मार्गिटीफेरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है क्या कहते हैं? तो ब्लैक लिप्ड मोती सीप भी कहा जाता है। 91 नंबर है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध हैं? झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात की गई है तो कोयला भंडारण के लिए क्या है ये फेमस है। 92 नंबर है कि किस फसल को हरित क्रांति से सबसे अधिक उत्पादन लाभ मिला? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप बात करेंगे सबसे अधिक जो है गेहूं को जो है फायदा मिलता है। फिर अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से।
अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो बता दें आपको कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम से जुड़े हुए सभी वहाँ पे अपडेट दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जुड़कर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अगर बिहार के शोक की बात करेंगे तो कोसी नदी को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? तो नंदा देवी की बात करेंगे तो यह जो है उत्तराखंड में है। 95 है कि भारत की मानक भूमध्य रेखा क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात यहाँ पे की गई है, तो यह ध्यान रखिएगा 82 डिग्री 30 जो है मिनट है पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले मानसून की वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे पहले जो मानसून की वर्षा होती है ये होती है केरल में। 97 है कि नर्मदा और तापी नदियां किस दिशा की ओर बहती है? नर्मदा और तापी की बात करेंगे तो ये दो नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, रिफ्ट वैली में बहती हैं, जो कि ध्यान रखेंगे। 98 है कि लूनी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो लूनी बात करेंगे ये जो है एकमात्र जो है नदी है जो कि राजस्थान और गुजरात में जो है बहती है, जो कि सीजनल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे एकमात्र की बात करेंगे तो राजस्थान की बात यहाँ पे की जा रही है, एकमात्र की बात, गुजरात में कई सारी नदियां बहती हैं। आगे बात करेंगे तो भारतीय जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात यहाँ पे की गई है, तो इसे जो है 1972 में लागू किया गया। तो नंबर है कि काली मिट्टी की प्रचुरता वाला कौन सा पठार खेती के लिए उपजाऊ है? मालवा पठार है, दक्कन लावा पठार है, छोटा जो है नागपुर पठार है और लद्दाख पठार है। तो यहाँ पे प्रचुरता वाले जो है बात की जा रही है, जो कि खेती के लिए जो है उपजाऊ मानी जाती है, तो ये जो है दक्कन का लावा पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। सुनिए, अगर आप टेस्ट दिए हैं, बता दें आपको कि आप टेस्ट हम बता दें, आप टेस्ट देंगे तो आप चेक कर पाएंगे कितने परसेंट सही किए हैं। तो बिल्कुल आप टेस्ट दिए हैं तो कितने परसेंट सही किए हैं बिल्कुल जो है कमेंट जरूर कर देंगे। साथ में अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में निवेदन आप सभी से रहेगी कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कि सभी लोग एक लोग को जो वीडियो को शेयर करेंगे और जरूर चेक कर लें कि हम सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिस पे आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।